कहने को अभी वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग करने आना है, बट वो जो 4 विकेटें आपको दिख रही हैं वो वर्चुअली मुझे लग रहा है कि 5 हो जाएंगी। टेक्निकली इस बात को समझिए कि ऋषभ पंत अभी रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड आउट नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि वो दोबारा बैटिंग करने आ सकते हैं। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, और राहुल ने अभी बताया कि मतलब इतनी दर्द में उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, खबर अच्छी नहीं है। ऋषभ पंत और ये जो इंजरीज का सिलसिला है, पता नहीं क्या मतलब उनको अपने स्टार्स सितारे जो है वो चेक कराने पड़ेंगे। लेकिन ऋषभ को आज ऐसे वक्त चोट लगी है, और ऐसी चोट लगी है कि हो सकता है वो इस टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएं, और अगर इस टेस्ट मैच से वो बाहर होते हैं तो यार वो अगले टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएंगे। तो भारत का एक ऐसा प्लेयर जो हार और जीत के बीच खड़ा था, ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीद थी, जो इम्पॉसिबल कर सकते थे, उनको चोट लगी गलत वक्त पे। आप जानते हैं उन्होंने रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया था क्रिस वोक्स को, यॉर्कर था। अब हुआ क्या, बैट हल्का सा लग के उसके बाद टो पे लगा है, मतलब टो पे नहीं लगा है बल्कि ये जो एंकल का हिस्सा होता है, एंकल फीट पे लगा, एक्चुअली यहाँ लगा। तो मतलब ऐसा लगा सर वो मतलब स्वेलिंग भी इतनी ज्यादा कि वो बोन ही थी या क्या, मतलब वो बहुत खून निकला खून निकला है, बॉल और वो मतलब यहाँ से ऐसे पूरा क्या होता है ना, एक तो होता है बॉल सीधा लगना, और एक जो Deflect बैट करके से लगे। लग के लगता है वो ज्यादा आपको दर्द करता है। और शू के अंदर, मतलब जूते के अंदर अगर वो उनकी जो पैर की उंगली है, जो चिच्ची उंगली जिसे छोटी उंगली कहते हैं, उसके बराबर उसके में लगे। पास हड्डी पे लगा है, और अगर वो उसमें से खून निकल रहा है, मतलब कट आ गया है, खुशी, यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या स्वेलिंग बुरा भी हाल। उसमें पेन था साफ उनको। स्वेलिंग नजर आ रही थी उनके, और जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन था, जो मतलब चेहरे पे जो दर्द झलक रहा था, अनबेरेबल पेन। फ्रैक्चर ना हो कहीं। मुझे लग रहा है राहुल भाई ज्यादा बताएंगे क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल गए हैं, वहां पर स्कैन्स होगा, फिर पता लगेगा एग्जैक्ट उनका नेचर ऑफ इंजरी क्या है। बहुत ही मतलब अजीब सी हालत भारत की। 264 फॉर 4 और 5वां विकेट ऋषभ पंत का। मान लीजिए अभी तक खैर जब या तो इंडिया ये कह दे कि रिटायर्ड हर्ट हो गए, अभी तक इंडिया ने कहा नहीं है, लेकिन जो हालात आपने देखे हैं, उनको जिस तरह से लेकर जाया गया उसके बाद हॉस्पिटल। राहुल सबसे पहले तो यार ऋषभ पंत का, क्योंकि 264 4 आउट है, लेकिन इसको 264 5 आउट ही मानना चाहिए मुझे लगता है। कल शायद आपको वो ऑफिशियली इंडिया कह देगा। लेकिन ऋषभ पंत का फिलहाल क्या है लेटेस्ट? इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे इनफैक्ट आप देखिए ठीक सामने जो है मेडिकल असिस्टेंट रूम है। ऋषभ पंत को सीधे उस गोल्फ कार्ट से वहां लेकर आया गया। उसके बाद उसके बाद एम्बुलेंस लगी, वहां पर उनको व्हील चेयर पे चढ़ाकर उनको एम्बुलेंस में डाल के, फिलहाल अब से करीब 5 से 7 मिनट पहले उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पे उनके स्कैन्स होंगे, देखना होगा। बट क्या होता है, ये जो जहां पर उनको चोट लगी है ना, वहां पे एक होता है मेटाटार्सल्स होते हैं, वो 5 आपकी बोन्स होती हैं जो एंकल के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आई जस्ट होप कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, उनको मेटाटार्सल फ्रैक्चर ना हो। उसमें क्या होता है कि जो 5 बोन्स मैं कह रहा हूँ ना, उसमें से किसी एक बोन पे बॉल लगी और वो टूट गई, वो फ्रैक्चर ना हो। मतलब जिस पेन पे उनको देखा गया, आई डोंट नो टेलीविजन स्क्रीन पे आपको कितना दिखाया गया होगा, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक लिया गया, उसके फिजियो आते हैं, 5 7 6 8 लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको अटेंड करने के लिए। फिर सडनली उनको देखा जाता है, ऋषभ पंत ने अपना जो ट्राउजर था उसको थोड़ा ऊपर रखा हुआ था, शूज और सॉक्स भी उतारी थी, एंड सडनली ऐसा लगा वो इतनी पेन में है कि वो एक ही पैर से उठते वो दूर जा रहे थे। वो पेन था उनके चेहरे पे भी था जो फील कर रहे थे। सो मच सो कि आप सोचिए कि उनको 2 कंधे, मतलब कोई 2 आजू बाजू जो आपका सपोर्ट स्टाफ है या खिलाड़ी है, कोई उनको वहां तक नहीं ले जा सकता था, गोल्फ कार्ट मंगानी पड़ी। उसके बाद वो सीधे गोल्फ कार्ट उनको यहाँ छोड़ती है। मतलब जो आपने बताया ना कि एग्जैक्टली वही पैर पे बॉल डिफ्लेक्ट होती है, और वो आई थिंक वो जो इनसाइड एज जो लगा ना, उससे ज्यादा इम्पैक्ट बॉल का उस चोट पर हुआ है। खून निकल रहा है, स्वेलिंग दिख रही है, सब कुछ है। और मतलब ऋषभ पंत अपने सर पे आंखों पे हाथ रख के जो है वो वहां से निकल गया। आई थिंक जो आपने बात कही, आई थिंक इट इज एटलीस्ट दिस टेस्ट मैच कुड वेरी वेल बी ओवर फॉर
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई, और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।